सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक को लेकर। HDFC बैंक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान 2.5% के करीब हमें टूटते हुए नजर आया है भाई। और इसकी वजह से आप लोगों मार्केट के ऊपर भी हमें प्रेशर दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं ना भी 4-5 शेयर। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्फोसिस जैसी है बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखती है। तो ये 4-5 कंपनियां हैं। अगर आप लोग निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, तो इन 4-5 शेयरों के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए भी, क्योंकि जितना हाई वेटेज ये निफ्टी के अंदर रखते हैं वो आप लोग देखोगे ये एक अगर % टूटते हैं ना भाई, तो निफ्टी के अंदर कितना मूव आता है वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं भी यहाँ पर बैंक ने अपने क्वार्टरली अपडेट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे क्वार्टरली अपडेट्स, उसका इफेक्ट कैसा आ सकता है मंडे के दिन, तो चलो जानते हैं डिटेल में। और वैसे स्टॉक ने 52 वीक लो से 28% के रिटर्न्स दिए हैं और 1 करोड़ 26 लाख की वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। अच्छी वॉल्यूम आई है। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले खबर। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी HDFC बैंक ने प्रीवियस ट्रेडिंग कल के दिन 4 जनवरी को अपने जो क्वार्टरली अपडेट्स है वो डिस्कस की हैं। तो देख सकते हो NSE BSE की साइट पर जाकर के, अगर आपको वहाँ पर चेक करना है, अगर आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लेना भी। वीडियो को पॉज करके आपको सारी जो डेटा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जो मोटा मोटी चीज़ें फिगर्स है वो दिखा देता हूँ भी। ऑल जो फिगर दे रखी है बिलियंस में दे रखी है भाई। ठीक है, ऑल फिगर बिलियन में, रुपीज़ बिलियन। तो चलिए देखते हैं एडवांस अंडर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ग्रोस एडवांसेस अगर देखा जाए एंड ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पर देख सकते हो भी करंट और प्रीवियस में और प्रीवियस क्वार्टर में कैसा रहा है। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो इसके एडवांसेज रहे हैं, ग्रोस एडवांसेज, वो 24,692 बिलियंस के रहे हैं। 24,692 बिलियन रुपीज़ के रहे हैं। जो करंट क्वार्टर में आप लोग कंपेयर करोगे तो 25,425 बिलियन का रहा है। ठीक है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसके ग्रोस एडवांसेज में एक जंप हमें देखने को मिला है वो करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% का है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग कंपेयर करोगे, प्रीवियस क्वार्टर में 25,190 बिलियन था, वहां से इंक्रीज होकर हल्की फुल्की रही भी लगभग 1% के आप लोग इसमें ये तेजी मानो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो इसका एडवांस मैनेजमेंट देखोगे, अंडर मैनेजमेंट जो एवरेज है, ठीक है, या फिर आपको पीरियड एंड का देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट एवरेज जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर जो डिपॉजिट्स है वो 21,171 बिलियन की रही है। जो करंट में आप लोग देखोगे करीब 24,527 बिलियन पर पहुंची है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसमें ग्रोथ आई है वो लगभग 16% के आसपास है। जबरदस्त ग्रोथ रही है अभी डिपॉजिट्स के अंदर, डिपॉजिट जो एवरेज है इसका। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी कासा डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो करंट में क्या रहा है, प्रीवियस में क्या रहा है 7,711 बिलियन रुपीज का। जो करंट में आप लोग 8,176 बिलियन का, यानी 6% की जंप आई है ईयर टू ईयर बेसिस पर। एंड टाइम डिपॉजिट्स की बात की जाए तो 13,460 बिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 16,351 बिलियन पर, यानी कि 21.5% का जंप आया ईयर टू ईयर बेसिस पर। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग कंपेयर करोगे लगभग 5.8% की ग्रोथ रही है। ठीक है, डिपॉजिट पीरियड एंड की अगर बात की जाए तो आप लोग देखोगे भी जो डिपॉजिट रहा है इसके एंड ऑफ द पीरियड वो है लगभग 22,140 बिलियन रुपीज, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था, जो इंक्रीज होकर अब पहुंच चुका है भाई 25,635 बिलियन रुपीज, यानी कि लगभग 15.8% की जंप रही है अभी इसके अंदर। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार डाटा रहा है, काफ़ी अच्छे हमें जो अभी मूव आते हुए नजर आ सकते हैं इसके शेयर प्राइस के अंदर इस अपडेट के बाद। और बाकी देखो वो कल पता चलेगा किस प्रकार से क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में तो आपको मैंने पहले बता दिया भी, यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है, इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लें। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है भाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग आगे कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।